हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं जो साउथ अफ्रीका टीम इंडिया आई हुई है। साउथ अफ्रीका टीम इंडिया दौरा 2025-26। ओके, तो पहला टेस्ट मैच कोलकाता ईडन गार्डन्स में कंप्लीट हो गया है और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के बैटिंग लिया था। मेरे हिसाब से उनका डिसीजन कोई बहुत अच्छा नहीं था। जिस तरह का वो पहली पारी में बैटिंग किए, 158-59 रन बनाए जो भी, लेकिन इंडियन टीम ने उनके सारे डिसीजंस को सही साबित किया। ठीक है, उन्होंने अगर 158-59 बनाए तो इंडिया टीम पहली पारी में तो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा बनाई और उसके बाद दूसरी पारी में इंडिया को जीतने के लिए 124 रन का टारगेट था, तो ये लोग 30 रन से हार गए मैच। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब 50% टाइम। मेरा पॉइंट थोड़ा सा ये है कि मतलब ये जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, गौतम गंभीर टीम का हेड कोच है, पिच को भी वो बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी पिच थी, ये थी वो थी। अगर आप कोई भी टेस्ट मैच देखा होगा तो आप ध्यान देंगे, पहले दिन टेस्ट मैच जब स्टार्ट हुआ, पहला घंटा चल रहा था, 9:30 बजे शुरू हुआ और 10:30 होते होते कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दोनों गेम में आ चुके थे, दोनों ओवर कर चुके थे। ठीक, मतलब पहले दिन का 1 घंटे का खेल भी ख़त्म नहीं हुआ और 2-2 स्पिनर लगा दिए जाते हैं इंडियन टीम की तरफ से। ठीक है, ये दिखाता है कि ये पिच किस तरह से मतलब टर्निंग ट्रैक बनाया गया था। और इंडिया में देखिए अक्सर ये होता है, हम लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो पहले तो क्या होता था कि दूसरी टीमें उस गड्ढे में गिरती थी। हालांकि वो टीमें अभी गिर रही हैं, लेकिन हम उसी गड्ढे में उनसे और नीचे जाके दफन हो जा रहे हैं। ठीक है, पहले कहा जाता था इंडियन टीम स्पिन बहुत अच्छा खेलती है। खैर वो तो अभी कहते हैं, यहाँ मीडिया वाले तो सारा सीरीज शुरू होने के पहले ही बातों से जीत लेते हैं हवाबाजी में। ये मैच जो हुआ, अगर आप ध्यान देंगे, साउथ अफ्रीका की पहली पारी में बैटिंग में एक भी बंदे का स्कोर नहीं है जिस पर बोला भी जा सके कि ये अच्छा बैटिंग किया। ठीक, तो मतलब 10-11 बंदे जो बैटिंग किए, किसी का स्कोर भी बताने लायक नहीं तो नॉर्मली आपको पता है, मैं बैटिंग पे ज़रूर बोलता हूँ अगर कोई अच्छा बैटिंग किया हो। बुमराह ने 5 विकेट लिए पहली पारी में। बुमराह एक्सेप्शन है। बुमराह को आप रेगिस्तान में भी खिलाओगे ना, वहाँ भी यॉर्कर मार के वो विकेट लेगा। बुमराह एक्सेप्शन है एक। ठीक है, पहली पारी में बुमराह ने 5 विकेट लिए, उन्होंने 158-59 रन जो भी बनाए। इंडिया आई थी 179-80 के आसपास कुछ बनाई, थोड़ा इंडिया के पास बढ़त था। उसके बाद दूसरी पारी में वो आए साउथ अफ्रीका वाले, उनके भी इवन इंडिया के भी पहली पारी में एक भी प्लेयर का स्कोर बताने लायक नहीं है बैटिंग में, ये भी कह दिया जाए। और जैसे इंडिया की तरफ से पहली पारी में बुमराह ने 5 विकेट लिया, मोहम्मद सिराज ने आई थिंक 2 विकेट लिया, 5-2-7 कुलदीप यादव 2 विकेट लिया 9, और 1 विकेट अक्षर पटेल लिया 10। ठीक, उसी तरह से उनके तरफ से भी मार्को जेनिसन ने थोड़ा विकेट लिया, बोश वगैरह विकेट लिए, कॉर्बिन बोश जो है वो सब अलग बात है। लेकिन उनके जो स्पिनर्स हैं, हार्मर करके जो है, वो कोई खास स्पिनर नहीं है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, सिंपल सा। लेकिन इंडियन टीम में 7 तो लेफ्ट हैंडर्स हैं। ठीक है, हार्मर बहुत पीटेगा अगर कोई थोड़ा सा भी राइट हैंडर ठीक ठाक बैट्समैन रहे। मैं नहीं कह रहा वो अच्छा बॉलर नहीं है, क्योंकि भाई फर्स्ट क्लास में उसके 1000 विकेट्स हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास एक्सपीरियंस है। बट कोई भी थोड़ा करेजियस बैट्समैन रहेगा ना, वो बहुत पीटेगा राइट हैंडर। और लेफ्ट हैंडर को भी खेलना पड़ेगा, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं खेल पाएगा, और राइट हैंडर बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को नहीं खेल पाएंगे। सब तो बकवास की बात है। अच्छा बैट्समैन तो खेलता ही खेलता। ठीक है, तो जिस तरह से मैच हुआ, इंडिया के पहली पारी में एक भी बैट्समैन का स्कोर बताने लायक नहीं है। मुझे लगता है एक भी 50 भी नहीं है। ठीक है, 40 भी शायद नहीं है। ठीक, और साउथ अफ्रीका के भी पहली पारी में किसी का स्कोर बताने लायक नहीं है। इंडिया के दूसरी पारी में भी किसी का स्कोर बताने लायक नहीं है। शुभम गिल आया, एक चौका मारा, उसको जो भी प्रॉब्लम हो गया उस पर बात नहीं करना चाहिए, चलो छोड़ो।
हॉस्पिटल में कोई दिक्कत होगा। बट ऋषभ पंत को कैप्टन बनाया गया। पंत का कप्तानी तो आप लोग देखे ही, बैटिंग भी देखे होंगे, इतना ज़बरदस्त किया। उसको अपने डिफेंस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बिलीव नहीं है। वो वही बगड़बाजी करता है। उसका आप 4-5 कैच छोड़ दोगे तो 150 बना देगा, और अगर आप कैच उसका ना छोड़ो तो वो मुझे नहीं लगता कि 99% टाइम वो चलने वाला है। लेकिन यहाँ के मीडिया के हिसाब से तो भाई उसको भी कप्तानी नहीं मिला, कप्तानी उसे ही मिलना चाहिए था। तो खैर छोड़िए। सेकेंड इनिंग में केवल साउथ अफ्रीका का कैप्टन जो बाउमा बैटिंग किया, 55 आई थिंक नॉट आउट, ठीक है। वो काफ़ी अच्छी बैटिंग किया मेरे हिसाब से। जिगरे वाला बंदा है। अब तक अपनी कप्तानी में 11 टेस्ट मैच खेला है, आई थिंक 10 जीता है, एक सेट ड्रॉ हुआ होगा, एक भी टेस्ट मैच वो हारा नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ बहुत गलत हुआ कि ये बुमराह जो है जब बॉलिंग कर रहा था, एक LBW का अपील किया, उसके थाई पैड या पैड पे बॉल लगा बाउमा के, तो ये जो कर रहे थे ये लोग, ये नस्लभेदी टिप्पणी में ही आएगा। पहली बात तो उसको गाली दे रहे थे, चलो उसको हिंदी समझ नहीं आता है, और जो गाली दे रहे थे इंडियंस तो काफ़ी अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली इन प्लेयर्स को कभी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा के उस गाली को एक्सप्लेन करवाना चाहिए कि उस गाली का मीनिंग क्या है, उसका डिफिनेशन बताओ, थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो, और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना चाहिए ताकि पूरी दुनिया जान सके। वो भी आप उस बंदे को गाली दे रहे हो जो आपसे एक वर्ड भी बोल नहीं रहा है, खाली अपना बैटिंग कर रहा है, कुछ भी नहीं बोला बाउमा, और ये आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, उसको उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, नस्लभेदी टिप्पणी कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। और ये लोग लगता है गोरों की कंट्री से आते हैं, जिस तरह की बातें उसे बोल रहे थे लोग। खैर चलो, अब बुमराह जैसे बॉलर जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं हर जगह, लेकिन इस तरह की हरकतों से जो है तमाम मतलब क्रिटिसिज्म झेलने वाला काम भी करते हैं। यही काम कुछ टाइम विराट कोहली भी किया, नहीं करना चाहिए था। जब आप एक लेवल सेट कर लेते हैं, आपका एक स्टैंडर्ड है, दुनिया आपको इतना मानती है उस गेम में, तो आप इस तरह की जब मतलब क्या कहें छोटी हरकतें करते हैं जब, तो बहुत बेकार है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और आईसीसी को भी इन सब चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए अगर आईसीसी का मैच है, और बीसीसीआई को भी अपने क्रिकेट में इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं कहीं बच्चे यहाँ सीखते हैं बचपन से, गाली गलौज तभी तो जाके वहाँ करते हैं ना। इनको लगता है कोई रिप्लाई नहीं देगा, कभी कोई जब स्ट्रांग रिप्लाई ग्राउंड पर मिलता है तो सबको दिक्कत होने लगती है। खैर ठीक है, बाउमा काफ़ी अच्छी बैटिंग किया, लेकिन इंडिया को मेरे हिसाब से टेस्ट मैच जीतना चाहिए था कम से कम 8 विकेट से, 124 रन का टारगेट, और ये सब 30 रन से मैच हार गए। अब कोई भी बैट्समैन वहाँ खड़ा नहीं हो सका, सब खाली जाके वही बगड़बाजी, और देखोगे आप सब डर के खेले। मेरा हमेशा से मानना है कि क्रिकेट में 99% जो विकेट्स गिरते हैं वो बॉलरों की अच्छी बॉलिंग से नहीं गिरते हैं, वो बल्लेबाजों की डरपोक मेंटेलिटी से गिरते हैं, ठीक है। जब बल्लेबाज डर डर के खेलता है तो 100% आउट होगा। अबे जब तू डर के खेलेगा 100% आउट होगा, 100% फेल होगा, पॉसिबिलिटी है, तो उससे अच्छा डर के अपना नेचुरल खेलना तू, उसमें फिर भी 40, 50, 60, 70, 80% चांस है कि तू अच्छा करेगा। लेकिन डर के खेलेगा तो 100% फेल होना है, लेकिन वही काम करते हैं और फिर बुरी तरह इंडिया आ रही है टेस्ट मैच। लेकिन सारी चीज़ें अपनी जगह है। हार्मर को मैन ऑफ द मैच चुना गया, वो आई थिंक 8 विकेट लिया है, पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 4 विकेट, तो गुड बॉलिंग। बुमराह भी अच्छा बॉलिंग किया। अगर आप इस टेस्ट मैच में देखें तो 22 विकेट स्पिनर लिए हैं, बुमराह 6 विकेट लिया। बुमराह का अगर हटा दें क्योंकि वो तो एक्सेप्शन है, तो 22 से 28, तो 12 विकेट जो है मीडियम पेसर और पेसर लिए हैं मिलकर, ठीक है। ये विकेट पूरी तरह से टर्निंग ट्रैक था और थोड़ा सा अनइवन बाउंस वगैरह भी था। इस पर बैटिंग मैं नहीं कहूँगा बहुत आसान था, लेकिन इंडिया वाले जब जाल बिछाए हैं तो कम से कम उसमें तो तुम खड़े उतरो। हाँ, तुम हमेशा सोचते हो दूसरों के लिए गड्ढा खोदूँ और उस गड्ढे में वो गिरे। इसी तरह से इंडिया जो है WTC के फाइनल में पहुंचता है चालबाजी करके। ज़्यादातर मैचेज होम ग्राउंड पे खेलता है, पॉइंट्स मिलते हैं ज़्यादा, और गड्ढा खोद खोद के टीमों को हराता है। 2 दिन में 2.5 दिन में मैच ख़त्म होते हैं टेस्ट मैच। अरे टेस्ट मैच कम से कम 5 दिन का होता है, 4 दिन तो चले, कम से कम ऐसा बनाओ, कम से कम स्टार्टिंग का 1 दिन 2 दिन तो पेसर का हो, फिर बाकी चलो 2 दिन 3 दिन स्पिनर्स का भी हो, कोई बात नहीं।
लेकिन यहाँ तो ऐसा बनता है कि पहले दिन के पहले घंटे में स्पिनर स्टार्ट कर देते हैं गेम, और इन्हें लगता है हम तो स्पिन के भाई जादूगर हैं खेलने में, और दूसरी टीमें तो, हालांकि साउथ अफ्रीका के पास देखो अब कोई बहुत अच्छे स्पिनर नहीं थे। एक महाराज अच्छा स्पिनर है, आर्मर को कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन वो भी इन लोगों को सबको पढ़ा दिया आके, ठीक है, और सब लोग ढेर हो गए बारी बारी से। तो एक कहावत है ना, दूसरों के लिए गड्ढा जो लोग खोदते हैं उसमें खुद ही गिरते हैं, तो ये इंडियन टीम पे बिल्कुल सही बैठ रहा है तो कहावत, ठीक है। और 124 रन का टारगेट मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए था। सारे बैट्समैन डर के खेले। अक्षर पटेल देखो थोड़ा सा बहादुरी दिखाया और 2 छक्का 1 चौका मारा था, फिर बेवकूफ़ी किया, आउट हो गया। खैर चलो कोई नहीं, मैं तो फिर भी सेटिस्फाइड हूँ उसके एफ़र्ट से, लेकिन वो लास्ट में इतना एफ़र्ट किया, वही एफ़र्ट पहले करना था, ठीक है। तो 30 रन से इंडिया मैच हार गया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा एक ही पॉइंट है कि इस तरह की पिचें बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। इस तरह की, सौरभ गांगुली भी यही बात कहा है, इस तरह का पिच बना के आप क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? 5 दिन का टेस्ट मैच है, 2.5 दिन में ख़त्म हो जा रहा है, पब्लिक मैच देखना चाहती है, इतने टाइम बाद हर एक ग्राउंड में हर एक सिटी में मैच होता है, और 2.5 दिन में मैच ख़त्म हो जाता है। हाँ, तुम्हारा एक भी बैट्समैन, मुझे लगता है पूरे मैच में देखो तो खाली एक 50 बना है, वो भी बहुमा बनाया है, बाकी सारे सूरमा फेल हो गए। तो ये बिल्कुल क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा पिच नहीं बनना चाहिए बिल्कुल एकदम। और थोड़ा सा हमें अपना मेंटेलिटी अच्छा करना चाहिए कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला ये काम जो है बहुत टाइम से हो रहा है, बंद होना चाहिए, ठीक है। ये इंडिया टीम अगर जीत जाती तभी मैं यही बात करता, और जीती जाना चाहिए था, ये तो अपने बेवकूफ़ी से हारे। मैं तो कहूँगा साउथ अफ्रीका बैटिंग लेके जिस तरह का स्कोर की, बिल्कुल हारने वाला ही वो काम किए सारा, लेकिन इंडिया टीम वो बेकार खेले तो उनसे भी बेकार खेली और हार गई। लेकिन इस तरह की पिच नहीं बननी चाहिए। कम से कम 2 दिन टेस्ट मैच में होना चाहिए पेसर का, बाकी 3 दिन स्पिनर का, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बुमराह ये जो ग्राउंड पे कर रहे हैं, मतलब यदि टिप्पणी गाली गलौज ये सब बिना बात के, तो इनको सुधार करना चाहिए अपने आप में, नहीं तो इनको किसी दिन ग्राउंड में कोई स्ट्रांग रिप्लाई देगा जब, तो बड़ा दिक्कत होगा इन लोगों को, ठीक है। और बाकी ठीक है, सेकंड टेस्ट में देखते हैं क्या होता है। आई होप कि शुभम गिल फिट हो जाए और टीम में आए, और आई होप कि अगले मैच में कुछ पिच सही बने, कुछ सुधार हो, फिर बात होगा। थैंक यू।